नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों फाइनली नियोजन नीति का झंझट खत्म हो गया और 2023 का पहला विज्ञापन जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया। और जेएसएससी के द्वारा ये जो विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, इससे अगर इस चीज को देखें तो नियोजन नीति भी क्लियर हो गया और बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो गया, सरकार का इंटेंशन भी क्लियर हो गया। तो इन्हीं तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर नियोजन नीति क्या कंफर्म हुआ, क्योंकि कल तक ये असमंजस का स्थिति बना हुआ था। साथ ही साथ ये जो लैब असिस्टेंट का जो विज्ञापन जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा, इसका सिलेबस में क्या कुछ आपको पढ़ना है, तो A to Z सिलेबस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम का मोड क्या होगा, मेंस एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा, इन तमाम चीजों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि एक तो पहले इतने सालों से नियोजन नीति को लेकर सारी समस्याएं फंसती रही और जो भी विज्ञापन आया था हाई कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद सारे विज्ञापन को वापस कर लिया गया था। ठीक है, मतलब रद्द कर दिया गया था और उसके बाद नए सिरे से नियोजन नीति को तैयार किया गया, जिसमें से 2016 से पहले वाली नीति को लागू किया गया, 60-40 वाले नीति को लागू किया गया और यह तय हो गया कि ओपन फॉर ऑल है 40% में। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि 40% ओपन फॉर ऑल है। और इसी नियोजन नीति के आधार पे दोस्तों जेएसएससी के द्वारा जो पहला विज्ञापन जारी किया गया है वो है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, जो लैब असिस्टेंट का वैकेंसी है इसका विज्ञापन सबसे पहला जारी किया गया है और इसमें टोटल 690 सीट पे नियुक्ति होनी है दोस्तों, जिसमें से फिजिक्स का अगर बात करें तो फिजिक्स के लिए 230 सीट है, केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट के लिए भी 230 सीट है और बायोलॉजी लैब असिस्टेंट के लिए भी 230 सीट है। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 690 सीटों पे नियुक्ति होनी है, जो जेएसएससी 2023 का ये पहला विज्ञापन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम मोड का। तो एग्जाम का जो मोड है दोस्तों वो इस बार सीबीटी रखा गया, मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर पे ही इसका एग्जाम देना है, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपका तैयार किया जाएगा। हालांकि बताएंगे अभी कि मेंस एग्जाम में कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, जो भी कैटेगरी वाइज सीटें दी गई है। अगर इसको आप देखेंगे तो फिजिक्स में कैटेगरी वाइज सीट अलग है, केमिस्ट्री में भी कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट दिया गया है, बायो में भी कैटेगरी वाइज सीट अलग दिया गया है। तो इस मतलब इसको आप डिटेल में देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, या फिर जेएसएससी का जो जेएसएससी का जो ऑफिशियल साइट है वहां पे भी जाकर के आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। कोटी वाइज मतलब जो कोटीवार जितने भी सीट हैं वो सारा दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम कितने फेज में लिए जाएंगे। एग्जाम का कोई फेज नहीं है, यहाँ पे सीधा मेंस एग्जाम आपसे लिया जाएगा और 1 डे एग्जामिनेशन है, 2 पेपर का एग्जाम आपसे लिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 100 एमसीक्यू उसमें होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा पेपर 1 में, जबकि पेपर 2 जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा, 150 क्वेश्चन होंगे जो टोटल 300 मार्क्स का होगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने का होगा, 2 मार्क्स का होगा, इस हिसाब से जो आपका मेन पेपर होगा वो 300 मार्क्स का हो गया और इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, और इसी के आधार पे बाकी के आगे का प्रोसेस होगा। तो आइए समझते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या कुछ आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में आपको 2 चीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान से और वही 50 पूछा जाएगा हिंदी भाषा ज्ञान से। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर का होगा। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान से जो 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है 50 प्रश्न। अब ये 50 प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे, इसमें से प्रश्न रहेगा आपका सामान्य अध्ययन से, ठीक है, जो जनरल नॉलेज का है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता जांच, ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग वगैरह का जरूरत है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, अब झारखंड का ये विज्ञापन है तो और झारखंड का क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, बेसिक फंडामेंटल बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर का,
और उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कंप्यूटर से, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए कंप्यूटर भी पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। और देखिए ये जो होगा वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसको क्वालिफाई करेंगे तब अगला पेपर आपका चेक होगा। हालांकि एग्जाम तो सेम डे में ले लिया जाएगा आपका दोनों पेपर का, पेपर 1 भी हो जाएगा, पेपर 2 का एग्जाम भी हो जाएगा। 3 घंटे का आपका ये भी पेपर है। देखिए ये 3 आवर का है और ये भी पेपर आपका 3 आवर है। पहला शिफ्ट में आपका इसका एग्जाम देना होगा और सेकंड शिफ्ट में फिर तुरंत लंच के बाद आपको इसके एग्जाम के लिए जाना होगा सेम सेंटर पे। सेंटर में किसी तरह कोई बदलाव नहीं किया गया। एग्जाम डेट अभी तक पता नहीं है क्योंकि जेएसएससी का कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है, जबकि जेएसएससी ने सरकार ने कहा था कि पहले कैलेंडर जारी होगा, जेन्युइन कैलेंडर आएगा, तो कैलेंडर का पता नहीं है अभी। लेकिन फिर भी एक मान के चलिए कि एग्जाम बहुत कम समय में आपका ले लिया जाएगा। तो 3-3 घंटे का एग्जाम होगा और 3 घंटे में ये जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान का इन सारे टॉपिक से आपका 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 का 50 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, वही अगर हिंदी भाषा ज्ञान में बात करें तो हिंदी भाषा ज्ञान में हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 25 होंगे। ठीक है, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न मतलब हिंदी अनुच्छेद से 25 प्रश्न होंगे और वहीं हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न की संख्या 25 होगी। तो 25-25 50 हो गया, तो 50 आपका सामान्य ज्ञान से भी हो गया और 50 आपका हिंदी भाषा ज्ञान से हो गया। टोटल 50 और 50 100 क्वेश्चन हो गया पेपर 1 से। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या फंसेगी पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 में फिजिक्स वालों से फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री वाले से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायो वाले से बायो का। इसलिए यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि पेपर 2 में संबंधित विषय की परीक्षा होगी, जिसमें कुल क्वेश्चंस का संख्या 150 होगा, 150 होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल ये 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, पेपर 2 और 300 मार्क्स में जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे, ये तो क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, इसको ये आपको दर्शाता है कि आप क्वालिफाई करके पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन इसका मेरिट आपका नहीं बनेगा। मेरिट आपका इसी पे बनेगा, अगर 300 में से जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे दोस्तों, आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ज्यादा होगा और उतना ही आप ये मान के चलिएगा कि उतना जितना ज्यादा स्कोर कीजिएगा उतना ज्यादा आप अपने आप को सेफ मानिएगा। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा, अगर फिजिक्स से भरते हैं तो फिजिक्स का एग्जाम देना होगा, केमिस्ट्री से भरते हैं तो केमिस्ट्री का एग्जाम देना होगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, बायो से भरते हैं तो बायो से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब बाकी इसका सिलेबस जो डिफाइन नहीं किया गया है, आपका जो आपका लेवल है, ठीक है, उस लेवल से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक वगैरह नहीं दिया गया, लेकिन हालांकि यहाँ पे जो पेपर है ये जो फर्स्ट पेपर है क्वालिफाइंग पेपर, इस पे बता दिया गया। ठीक है, और तो सिलेबस के बारे में आप समझ गए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने ही आपने समझ गया। एग्जामिनेशन पैटर्न हमने आपको बता दिया, एग्जामिनेशन का मोड हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पैटर्न भी समझ गए और एग्जामिनेशन का मोड जो होगा वो आपका सीबीटी होगा। ठीक है, ना कि ओएमआर सीट होगा, सीबीटी होगा। फिर भी इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, रह गया सवाल कि बाकी सारे विज्ञापन कब तक आएंगे, ये भी समस्या फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे विज्ञापन है भाई। अभी जो रद्द होने वाले में से है उसमें सचिवालय सबसे ज्यादा डिमांडेड वैकेंसी है ये। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा उत्पाद सिपाही। ठीक है, वही जेई का 2 बार एग्जाम होकर के दोनों बार रिजल्ट नहीं आया और इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों तो एलडीसी वगैरह या फिर आपका झारखंड पुलिस हो गया। ठीक है, झारखंड पुलिस या एसआई ये सब जो है, तो ये सब जितने भी वैकेंसीज हैं इसका संभावना कब तक है, अभी ये भी समझ लीजिए। देखिए झारखंड पुलिस या दरोगा को अगर छोड़ देना, तो अगर सचिवालय और उत्पाद सिपाही का अगर मेनली हम बात करें तो उम्मीद है कि मार्च में ही इसका विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, आज जैसे ये विज्ञापन जारी कर दिया गया, आने वाले 2-4 मतलब 1 सप्ताह के अंदर आपका सचिवालय का भी विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, सरकार चाहती तो पहले सचिवालय का ही विज्ञापन जारी करती, लेकिन वो भी देखना चाह रही है कि इससे यहाँ के युवाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नियोजन नीति तो अब क्लियर हो गया और पहले ही क्लियर हो चुका था, मैंने बता रखा था। और नियोजन नीति में अब किसी तरह का कोई झंझट नहीं रहा। हालांकि आपने देखा होगा कि 20 मार्च को होने वाला जो मुख्यमंत्री का आवास का जो घेराव होने वाला था, उसको किसी तरह से सरकार ने टाल दिया है ना, लड़कों को समझा करके, और वहां पे फिर से उन्होंने लड़कों के साथ धोखा किया है। और अब पूरे इंडिया के लोगों का स्वागत है हमारे झारखंड में इस सरकार की छोटी सी गलती की वजह से। और झारखंडियों के हित को मारा गया है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब आगे क्या कर सकते हैं, आपका दिमाग क्या कहता है, आपका सोच क्या कहता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है,
बाकी मिलेंगे आगे का कोई फर्दर अपडेट के वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।